वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों से हेतु कुछ लोग जो इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, वह परमेश्वर के द्वारा मारा गया और तुच्छ जाना गया, क्योंकि उन दिनों में सूली पर एक मनुष्य लटका जाता तो भूमि और आकाश के बीच में लटका जाता है, तो वह भूमि में रहने के लायक नहीं, स्वर्ग जाने में लायक नहीं है, इसलिए सूली पर लटका दिया गया। सभी लोग जब यीशु सूली पर लटका था, यह अच्छा व्यक्ति समझा था, पर यह भी बुरा व्यक्ति निकला कर उसके सर पर मार कर गए। इसी को देखकर जो दर्शन में बताता, फिर अगले वचन में उसको समझाता है, कहता कि हमारे अपराधों के कारण क्यों मारा गया, मेरे पाप के कारण वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कौन उसको दंड देता है? क्या मैंने उसे दंड दिया? समझ में आ रहा कि नहीं? क्या मैंने, यीशु जब सूली पर लटका तो मैंने उसको मारा, मैंने उसको दंड दिया? ऐसे भी सिखाने वाले लोग हैं, एक ग्रुप है, हमने उसे मारा। पवित्र परमेश्वर को दंड देने के लिए आप कौन? आप तो पापी हो। आपको छुड़ाने के लिए, आपके अपराधों के लिए वह घायल हुआ, तुम्हारा दंड उस पर आया है, तो तुम कैसे उसे मार सकते हो? हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 6, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उस पर सभी लोगों का अपराध, सभी लोगों का अधर्म, सभी लोगों का अधर्म ही नहीं, सब अधर्म उसके ऊपर ला दिया है। प्रेम का कोई क्रय नहीं है। आप किसी से प्रेम करते हो, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर ऐसा है तो दुकान में जाकर उसके लिए खरीदते वक्त एमआरपी नहीं देखोगे, तब वो प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए कोई कीमत नहीं देखता। परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि कितना बड़ा मूल्य उसने देने का सोचा। उस एक मूल्य में ही उसने सभी लोगों के अधर्म को और सभी अधर्मों को उसके ऊपर लाद दिया। मूल्य उसका बेटा था। आज मैं कहता हूं, आपके किसी भी पाप को, किसी भी अधर्म को कोई दंड नहीं आएगा, परमेश्वर के पास नहीं आया, क्योंकि उसका मूल्य बहुत हेवी है। एक छोटी सी समस्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा आया है, नहीं बोल सकते। आज ऐसे बातों को लेने के लिए, स्वीकार करने के लोग तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक हमने उद्धार पाया तब तक उसने पापों को क्षमा कर दिया। उद्धार हो गया है, यीशु को ले लिया है, हमारे पिछले दिनों के पापों को क्षमा कर दिया। अब उद्धार के बाद जो भी पाप है उसको हमें ठीक करना होगा। ठीक है, 80 किलोमीटर में रफ्तार में जाने के लिए बोर्ड डाला है, 80 में जा चुके हो, 82 में चले गए और एक्सीडेंट हो गया, आप मर भी गए। अब ये अपराध है। 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए, अपराध है, मर भी गए। अब पापों की अंगीकार नहीं हुई, करने से पहले आप ऊपर चले गए। उनके डॉक्ट्रिन के आधार पर क्या है, वैसा ही वो नरक में जाएंगे। परमेश्वर हमारे पिछले दिनों के पापों को क्षमा करता है। अभी जो समस्याएं, मुश्किलें झेलते हैं, उसको भी क्षमा करता है। अब आने वाले दिनों में पाप करोगे, उसको भी क्षमा। क्या हम पाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह बाइबल कहती है, हमारे पाप अधर्म सबों को उसने क्षमा कर दिया। यह धर्म इसे अपनाता नहीं है। मूल्य जो बहुत बड़ा मूल्य है भाई, परमेश्वर ने सभी लोगों के अधर्म को उसके ऊपर डाल दिया। हमारे लिए जो शांति की ताड़ना थी उस पर डाली गई। एक ही बलि के द्वारा जो है उसने सब कुछ चुका दिया और पूर्ण बनाकर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गया है।
अब आपने उद्धार पा लिया है, लहू के द्वारा आप क्या धो चुके हो। अब आपने पाप कर दिया है। अब परमेश्वर से पूछे, हे परमेश्वर मैंने पाप कर दिया है, मुझे माफ कीजिए। तुरंत वो उसे क्या करना होगा, वापस उठकर जो है उस अनुग्रह के आसन पर जाकर बैठकर एक बूंद लहू बहाना, क्योंकि लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। अंगीकार करने के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है भाई, लहू बहाना होगा। हर एक बार जो है एक छोटी सुई अपने हाथ में रखकर ऐसे करके लहू वही होगा। हम बिल्कुल चैन से होंगे, वह चैन से हो ही नहीं सकता। एक ही बलि के द्वारा पवित्र बनाए गए हैं और सदा के लिए पूर्ण बना दिया है। पवित्र बनाया गया आपकी जिंदगी में किसी बुराई का वह कारण नहीं है, उसके लिए वह जिम्मेवार भी नहीं है। कैसे भी जी सकते हैं क्या फिर पास्टर? वर्टिकली कोई समस्या नहीं है, हॉरिजॉन्टली समस्या है। समझ में आई आपको मेरी बात? इसलिए अच्छी तरह शांति से जिए और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी ठीक होना है। यहां पर आकर एक ही बलि से उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। यहां उस रिश्ते के अनुसार आप सक्सेसफुल जी सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तब परमेश्वर कोई पाप अधर्म न, एक ही बलि के द्वारा सदा के लिए उसने पूर्ण कर दिया है। आपकी जिंदगी में होने वाले किसी भी बुराई का परमेश्वर के हाथ की रेख है ही नहीं।